बाबा जी, आप कहीं सारा के बारे में नहीं बात कर रहे? हाँ, तुमने कैसे अंदाजा? आपकी परेशानियां मुझसे छुपी हुई तो नहीं? तो मेरा ख्याल है तुम भी कुछ कम परेशान नहीं हो। जी। परेशान मत हो, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं अभी हालात का जायजा ले रहा हूं। जी, यकीनन बाबा जान, आप बेहतर फैसला ही कर सकते। हाँ, और मैं बहुत होशमंदी से काम लेना चाहता हूं। बाबा जान, आप मुझे कम से कम ये तो बता दीजिए कि वो खैरियत से तो है? हाँ, बिल्कुल खैरियत से। और अब मैं एक और नतीजे पर पहुंचा। वो क्या बाबा जी? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास, मगर मैं वो बाद में बताऊंगा। अभी मुझे अपने तौर पर हालात का जायजा लेने दो। जी, बेहतर। और सुनो, मैं तुम्हें कारपोरेशन के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उन जिम्मेदारियों को भी कामयाबी से हैंडल कर लोगे। बाबा जान, आपका ये एतमाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। गॉड ब्लेस यू माय सन। ऐसे क्या देख रही हैं? बेटा, मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितने हौसले वाली लड़की हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे दानिश ने सब कुछ बता दिया है। तुमने कल सारा के बारे में बात की थी ना उससे। अम्मी, दानिश को इस तरह कैसे परेशान देख सकती हूँ? तो क्या ये तुम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो? क्यों नहीं अम्मी, और वैसे भी मैंने ये सब कुछ दिल से कहा है। मैं जानती हूँ दानिश को भी और सारा को भी। सारा बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। मगर मैंने तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी डैडी से बात हुई थी टेलीफोन पे? जी, कल बात हुई थी उनसे। बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ भी नहीं बताते। तुम डैडी को फोन करके पूछना वहाँ के हालात के बारे में। अम्मी जान, इस मामले में पापा और बाबा जान बिल्कुल एक जैसे हैं। वो भी कुछ नहीं बताएंगे। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं कंचन। तुम अंदर कैसे आए? हमारे लिए ताले, दरवाजे, गेट कोई मायने रखते हैं? तो तुम अंदर आ ही गए। आप तो जानते हैं नमूदार साहब कि मेरा तो काम ही इधर उधर घूमना है। बस घूमते घूमते अचानक आपको देख लिया। तुम चाहते क्या हो? क्यों आए हो मेरे पास? मुझे अपनी बात तो मुकम्मल कर लेने दें नमूदार साहब। देखो कंचन, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों से छुपकर यहाँ बैठे। फर्ज करें कि मल्होत्रा जैसे आदमी को यह मालूम हो जाए कि आप मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं, ये तो बहुत बुरी बात होगी ना। कंचन, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं गरीब आदमी हूं तमुदार। आप तो जानते हैं कि आप ही लोगों से तो हमारा घर चलता है। अब समझा, तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें?
ये हुई ना बात। आज तो मैं सिर्फ मिलने आया था। क्या चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगा। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां, मुझे तो समझ में नहीं आता। जरगाम को शुमाइल के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। यस सर, शुमाइल की इन्वॉल्वमेंट कॉर्पोरेशन में कुछ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी उसे पसंद करता हूँ। वो एक बहादुर और खुददार इंसान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ शुमाइल को ही समझ लिया जाए। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ सर। राहत, वैसे तो ये बहुत छोटी बात है, मगर ये इंसानी फितरत है कि जो उसके करीब हो या जिससे उसका कोई ताल्लुक हो, वो चाहता है कि उसे कामयाबी के मौके मिलते रहें। आप दानिश की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, वो मेरा दामाद है और मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ उसी का हो। मेरा ख्याल है सर, जरगाम साहब से आप इस मौजू पर एक मुलाकात कर लें। नहीं, अभी जरगाम पे दबाव डालना अच्छा नहीं है। वो खुद उलझा हुआ है। सर कहीं ऐसा ना हो कि शुमाइल अपने पांव मजबूती से जमा ले। एक बात और भी है। वो क्या सर? मुझे फितरी तौर पे शुमाइल का यह अमल दखल दानिश की वजह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं शुमाइल को भी जानता हूं। वो भी अच्छा इंसान है। जी सर, ये बात तो है। बस मुझे जरा हालात का जायजा लेने दो, फिर मैं खुद जरगाम से बात कर लूंगा। लीव सर। लेकिन तुम एक काम करना, हांगकांग के लिए जो शिपमेंट जा रही है उसे अपनी निगरानी में भेज देना। देखो, वैसे तो हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए तो बेहतर है। जी हाँ दानिश साहब, आपकी बात दुरुस्त है। बाबा बहुत मुहतात आदमी है, ठहरे हुए, ठंडे मिजाज के। वो कानून के खिलाफ कोई बड़ा तूफान नहीं उठाना चाहते। जी हाँ सर, हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। और मल्होत्रा जैसे लोग बाबा की इस नरम मिजाजी का गलत फायदा उठाते जा रहे हैं। सर आप हमें बताएं, हम आपका किस तरह साथ दे सकते हैं? हम लोग तीसरा ग्रुप बनकर मल्होत्रा के खिलाफ एक्शंस लेंगे और हमारे इस ग्रुप का नाम होगा ब्लैक पैंथर गैंग। आप सिर्फ ये सोच लें सर, वहाँ कार्रवाई के लिए हमारी फील्ड होगी। वो फील्ड मैं प्रोवाइड करूंगा। तुम लोग बस सिर्फ मेरा साथ दोगे, समझे? ओके सर। हेलो नुसरत, कैसी हो? ये बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ से परेशान ना हुआ करो, बस अपना ध्यान रखो। उज़्मा मेरा इतना ख्याल रखती है कि कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा आने लगता है। हाँ, वो बहुत अच्छी बच्ची है। उसने साबित कर दिया है कि तरबियत चाहे किसी माहौल में भी हुई हो, अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं। मैं उसकी एक बात बताऊं आपको, उसने क्या तमाशा किया है। क्या क्या कह रही हो? वो दानिश से इस कदर मोहब्बत करती है कि अपनी मोहब्बत की खातिर उसने सारा से दूसरी शादी करने की उसको इजाजत दे दी है। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, ये मामूली सी बात है, मैं आके संभाल लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मल्होत्रा साहब,
हम आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। हाँ बोलो। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पाकिस्तान? क्यों? सारा को लेकर। हम उसके दिल में पुरानी मोहब्बत के चिराग रोशन करना चाहते हैं, और वो चिराग रोशन करने का वास्ते उसका पुरानी यादों के दरमियान लेके जाना बहुत जरूरी है। आसिफ, क्या तुम सारा के लिए वाकई इतने ही कंसर्न हो? मल्होत्रा साहब, हम आपको पहले भी बता चुका है कि हम उसी का वास्ते इधर जापान आए। तुमने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया है। मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें सोच के जवाब दूंगा। हम वापस आएगा। आपको मालूम है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, जानता हूँ मैं। मगर हमको इजाजत चाहिए। मैंने कहा ना, मैं सोच के जवाब दूंगा। क्या बात है बाबूजानी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ शमाल, मैं दरअसल किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। किस नतीजे पर? वैसे मैंने सोचा था कि इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन नहीं, ये मामला हकीकत में तुम्हारा है। आप बताएं तो सही, हुआ क्या है? शमाल, जितनी जल्दी हो सके तुम सारा से शादी की तैयारी करो। बाबूजानी, सारा से जल्द से जल्द। लेकिन वो है कहाँ? वो मल्होत्रा के आदमी आसिफ के पास है। आसिफ, मैं तुम्हारा तबाह करूंगा। ये बताओ सारा कहाँ है? शुमाइल, पिस्तौल हाथ में हो तो बच्चा भी शेर बन जाता है। Oh, shut up! Shut up! मुझे सिर्फ ये बताओ सारा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। समझ गए? शमाइल, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? सारा, इस कमीने ने तुम्हें अगवा किया है। शमाइल, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ठीक कह रही हूँ तुम्हें। आसिफ ऐसा आदमी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। सारा, तुम इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हो मुझसे। नहीं शमाइल, होश से काम लो। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से हूँ। क्या? अपनी मर्जी से? भी बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बैठ जाओ ना प्लीज। सारा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बताओ तुम्हें क्या बताना है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सद्दाम साहब, हमको बहुत डर लग रहा है। हम बहुत परेशान हैं। 2 रात से हम सोया भी नहीं। क्यों नहीं सोए? देखो फिरोज, मेरा ख्याल है तुमसे कोई जुर्म हुआ है। जुर्म नहीं हुआ साहब, हम जुर्म नहीं करते हैं। बस हमसे कुछ हो गया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ साहब, अच्छा नहीं हुआ। अरे भाई बताओ सही, क्या हुआ? क्या हो गया है? बताएगा साहब, अभी हमारा दिल पे बहुत बोझ है। हम पागल है ना, काम इधर उधर हरकत करता है, फिर हम चुपता रहते। अरे मेरा ख्याल है तुमसे कोई बहुत बड़ी हिमाकत हो गई। हाँ, क्या? ना साहब, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम चल रहे हैं साहब। हम आए फिर बता खुदा पाक का पनाह,
कैसा कैसा मरलों से गुजर कर हम लोग इधर तक आए। यही तो कमाल है कि हमें कितनी जहानत से एक दूसरे से उलझा दिया गया और हम उलझते ही चले गए। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम आसिफ के पास एक अमानत की तरह। मेरा ख्याल है कि खुद बाबा जान और शिराजी साहब दोनों को आसिफ की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान होगा। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए? क्या हम खुलकर मल्होत्रा के सामने आ जाए? नहीं आसिफ नहीं, अभी मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि मेरा ख्याल ये बेहतर रहेगा कि तुम अभी मल्होत्रा को इसकी हवा भी नहीं लगने, बल्कि तुम मल्होत्रा को अपने खुलूस और वफादारी का यकीन दिलाते रहो। हम तो इस बात पर शर्मिंदा है कि हम शुमाइल के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया था। यही हाल मेरा भी है। हम सब एक हैं आसिफ, लेकिन मसला ये है कि हम सब के दरमियान खलीज हायल हो गई है। तो तुम लोग का मशवरा यह है कि अभी हम मल्होत्रा के खिलाफ बगावत का ऐलान न करें? नहीं, देखो वो एक ताकतवर इंसान है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम तो तुम्हारे कैंप में भी आ सकता है। हमारा मतलब है जरगाम और शिराजी साहब के पास। कुछ इंतजार करो, बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि तुम मल्होत्रा के साथ रहकर उसकी साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश करो। और मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है तुम अभी यहीं रहो, यहाँ आसिफ के पास। शुमाइल, क्या हम पर इतना एतमाद हो गया तुमको? अब तो मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आओ बेटा नैनी, आओ। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बाबा। बाबा मैं आपको आपका फैसला याद दिलाने आई हूँ। कैसा फैसला? आपको याद होगा आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे और शुमाइल के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे याद है, लेकिन नैनी मैं अब तुम्हें अंधेरे में रखना नहीं चाहता। शुमाइल के ना होने से मेरी जिंदगी में अंधेरा ही तो है बाबा। देखो बेटा, ये मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि इन पर किसी पर जबर तो नहीं किया जा सकता, ना किसी से ये कहा जा सकता है कि फलां को कबूल करना है और फलां को रिजेक्ट करना है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाबा ये सब कुछ, लेकिन कभी कभी शदीद मोहब्बत की शदीद कुर्बानी जरूर रंग ले आती है। मैं समझ रहा हूं मैं तुम क्या कहना चाहती हो बेटा, मगर हकीकत यह है कि शुमाइल की आंखों में सारा के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस तल्ख हकीकत से तो मैं खुद भी वाकिफ हूँ बाबा, लेकिन न जाने क्यों मैं मायूस नहीं होती। न जाने वो कौन सी उम्मीद है जो मेरे साथ साथ चलती है। एक ताकत। शाबाश बेटा, तुम बहुत बाहिम्मत लड़की। वाकई मैं बहुत बाहिम्मत लड़की हूँ बाबा। मैंने हारना नहीं सीखा और आप देखिएगा कि एक दिन मैं जरूर कामयाब होंगी, जरूर। ये क्या हाल तुमने बना रखा है अपना? आखिर हुआ क्या है? साहब हम मौत मांगते हैं, हम वो भी नहीं मिलता, पता नहीं हमारे से क्या नहीं।
हमारा जिंदगी भी हमसे नहीं छीनता है कोई, बस हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? पैसा? पैसे से तो आपको शदीद नफरत होगी। आप ऐसे करो, आप आपको मारो, गोली मारो, आपको फांसी दे दो आपको सर, फांसी दो। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों पागल हुए चले जा रहे हो? सब अगर हम पागल हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। वो बेजानक हमसे बार बार ख्वाब में पूछता है कि तुमने हमको क्यों गुल किया, तुमने हमको क्यों मारा। लेकिन साहब आप यकीन करो, हमने किसी को नहीं मारा, हम कुछ नहीं किया। होश में आओ और सीधी तरह मुझे बताओ कि क्या हुआ है। साहब हम तो सिर्फ एक चोर है, हमारा तो सिर्फ दो काम है, चोरी करना और एक दूसरे का खबर रखना। साहब हम तो इधर रहने वाले कोई ऐसा जानते हैं कि इधर का पुलिस भी उसके बारे में इतना नहीं जानता होगा। काम की बात करो, मुझे बताओ क्या किया तुमने, किसको मारा है तुमने? वही बताने आया साहब, वो एक औरत को मार दिया, उसका नाम था मालती, बस हमारे हाथ से उसका खून हो गया। मालती? आशा वो मल्होत्रा का औरत, बहुत बड़ा गलती हो गया हमारे से। एक बार हमने मल्होत्रा का गाड़ी भी चुराया था, बहुत अच्छा गाड़ी था, वो भी पता नहीं किधर गिर गया। मुझे ये बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? हैं? नहीं साहब, हमारा उससे कोई दुश्मनी नहीं था, हम तो उसके फ्लैट पे चोरी करने गया था, बस फिर हमारा नींद आराम होगी, रोटी पानी सब हम भूल गया खाने को, हम बहुत परेशान है साहब। आप हमारे को गोली मारो, हमको फांसी दे दो, बस हम अब इधर जिंदा रहना नहीं चाहते। क्या किया फिरोज? तुमने उसको मार दिया? तुमने कितनी स्टूपिड हरकत की है। आपको बोल रहे साहब, हमको मार दो, हमको फांसी दे दो, हम जिंदा रहना चाहते ही नहीं है। दफा हो जाओ मेरे यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जानते हो ये कैसी लकीरें? नहीं। ये मेरे दुश्मन हैं और चांकिया की सौगंध मेरे दुश्मनों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपको तो दुश्मनों से नहीं डरना चाहिए मल्होत्रा साहब। हाँ सिर्फ हाँ, चांकिया की सौगंध में उन दुश्मनों से तो बिल्कुल नहीं डरता जो खुल के वार करते हैं। डर तो अंदर के दुश्मनों से लगता है, क्योंकि अंदर के दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं। आपका निगाहें तो दोस्त और दुश्मन का पता चला लेता है ना मल्होत्रा साहब? हाँ सिर्फ ये शक्ति तो है मुझ में, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं। ये बताओ, वो लड़की तो अभी तुम्हारे पास ही है ना? कौन सा लड़की? वो आसिफ, वो क्या नाम है उसका, वो जो जर्नलिस्ट है। हाँ, वो लड़की हमारे पास है और हम उसका हिफाजत कर रहा है।
हाँ हाँ हाँ, मालूम है मुझे आसिफ, तुम उस लड़की के साथ पाकिस्तान जाना चाह रहे थे ना? हाँ मल्होत्रा साहब, हम उसको पाकिस्तान छोड़कर फिर वापस आएगा। जाओ जाओ, जरूर जाओ। आपका इजाजत है? हाँ हाँ, इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करते जाओ। हाँ बोलो, क्या काम? वो काम तुम्हारे लिए बहुत सहल, बहुत मामूली सा है आसिफ। बोले मल्होत्रा साहब। ये जगह यहां से थोड़े ही जगह में हमारे मसाइल इस शहर में बढ़ते जा रहे हैं शिराजी। हाँ, जाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब तो होना ही है। एक्चुअली ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है जरगाम। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हमें पहले जैसी ताकत नहीं रही। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये सब काम अब अपने जूनियर्स के हवाले कर दो और साथ साथ उन्हें गाइड करते रहो। हमारा ख्याल है ये जूनियर्स इन उलझे हुए मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारियां अब दानिश के हवाले कर दो और साथ साथ उसे गाइड भी करते रहो। मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ सोचो नहीं जरगाम, इसलिए कि वक्त बहुत तेज रफ्तारी और बेरहमी से गुजर रहा है और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब ये चेयरमैनशिप दानिश के हवाले कर देनी चाहिए, इसलिए कि तुम ये कुर्सी दानिश के अलावा और किसे दे सकते हो। दादी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि दानिश इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा लेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने उसमें वो हौसला और जुर्रत देखी है जो तुमने थी। आखिर बेटा है ना तुम्हारा, लहू को गर्म रखने की बात। Well said. Why not to have a nice cup of coffee? I don't mind. Come on, let's go. लो शमाइल, चाय पी लो। बहुत अरसे बाद तुम्हारे हाथ की चाय पी लो। मेरे ख्याल में अब ये मौका तुम्हें मिलता रहेगा। वो कैसे? देखो शमाइल, मैं शायद मोहब्बत की जंग हारने लगी हूँ। मेरे ख्याल में अक्लमंदी इसी में है कि अब मैं किसी शेल्टर में पनाह ले लूँ। मैं अब उसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। तुम मेरी बात सुनते रहो शमाइल, मैंने बहुत सोचा है और मेरे ख्याल में अगर मैं तुमसे खुल के बात कर लूँ तो बेहतर है। क्यों नहीं, मैं सुन रहा हूँ। शमाइल, मैं अब डिप्रेशन की इंतहा तक पहुंच गई हूँ और मैं। तुम कहती रहो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने अब ये जान लिया है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। सारा, मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ कि तुमने आखिर तज्जिया कर ही लिया। हाँ, मैंने ये तज्जिया कर लिया है और
अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ओ सारा, तुमने तो आज मुझे उम्र भर की खुशी दे दी। सब कुछ मिल गया है मुझे, उम्र भर की महरूमियों का अजाला हो गया है। शमाइल, तुम मेरी तरफ से बाबा जान को भी बता देना। सारा, ये तो ऐसी खबर है कि मैं पूरे जापान में इसका ढंढोरा पीट दूंगा। हर एक को चीख चीख के बताऊंगा कि सारा मेरी हो गई है। नहीं बेटे, सारा का अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो खैरियत से है। जी बाबा जानी, अम्मी भी उनकी तरफ से बहुत परेशान है। उनको भी समझा देना कि परेशान ना हो, सब खैरियत है। खैर तुम जरा ये बताओ कि वहां तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बाबा जानी, हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। देखो, हो सकता है मैं बहुत जल्द तुम लोगों को जापान बुलवा लूं। जी बाबा जानी, ये बहुत अच्छा होगा। हम आपके करीब रहकर खुद को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। जी बाबा जानी, अल्लाह हाफ़िज़। सारा, आओ आसिफ, तुमने बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, खैरियत? तुम्हें एक खबर सुनानी थी। कैसा खबर? मैंने शमाइल से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ आसिफ? कुछ नहीं सारा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हाथों में से जान निकल गया हो। इस वक्त तो ये एहसास और भी ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हारे एहसास समझ रही हूँ आसिफ, लेकिन तुम एक हौसलामंद इंसान हो। मोहब्बत का शिकस्त तो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। तुम मेरा फिक्र मत करो। वो एक कमजोरी का लम्हा था जो आया और गुजर गया। अब हम तुमको मुबारकबाद देता है। आसिफ, तुम्हारी ये मुबारकबाद पूरे खुलूस के साथ होनी चाहिए। तुमने हमको क्या समझा है सारा? हम तुमको पूरा खुलूस से मुबारकबाद देता है। शुमाइल बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल करने वाला, और तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लो। आसिफ, तुम भी किसी तौर से कम नहीं हो, लेकिन ये सफर दो कश्तियों में तो नहीं हो सकता। तुम क्यों परेशान होता है? हम बिल्कुल ठीक है, और हम बहुत खुश है इसलिए कि तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है। आसिफ, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ, तुम हुक्म करो। देखो, तुम तो जानते हो कि शमाइल के शब रोज़ किस तरह गुजरते हैं। वो हर तरफ खतरों में घिरा रहता है। हाँ, मालूम है। तो क्या तुम उसको मेरी अमानत समझकर उसकी हिफाजत करोगे, ख्याल करोगे तुम उसका? जरूर करूंगा सारा, जरूर ख्याल करूंगा। उसके लिए चाहे हमें क्यों ना कुछ हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरे लिए तुम्हारी बहुत अहमियत है आसिफ। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम प्लीज उसका ख्याल रख लेना। तुम बेफिक्र हो सारा, हम उसका ख्याल रखेगा। थैंक यू आसिफ।
हम तुम्हारे लिए लाया था सारा। अरे भाई साहब, आप इतना अचानक? वैसे बहुत खुशी हो रही है आप आए हैं। बच्चे भी आपको बहुत याद कर रहे थे। हाँ भाभी, ये तो है। एक्चुअली मैं यहाँ एक रोज के लिए अमेरिका एक मीटिंग में आया था, और फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि इतनी दूर आऊँ और आप लोगों से मिले बगैर वापस चला जाऊँ। क्यों भाई? आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हम वाकई आपको बहुत मिस कर रहे थे। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। और देखो ना, आप सबने हमें याद किया और हम यहाँ चले आए। अच्छा, और सुनाओ, कैसी हो तुम? ये सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ रहना नहीं चाहते। यहाँ रहना नहीं चाहते? मगर क्यों? अंकल, आप लोगों से दूर अच्छा नहीं लग रहा। वो वैसे भी यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, क्या दुख होते, क्या फायदा? हाँ, ये तो बात है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे डैडी से मशवरा करूँगा, ठीक है ना? और हो सका तो हम सबको बुलवा लेंगे। क्यों भाई? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, उठे, चल के चाय तो पी लेना। अरे भाभी, छोड़े इस तकल्लुफ को। चलिए ना। हाँ, अरे चाय की टेबल पे बात करें। अच्छा भाई, मैं आप लोगों के लिए बड़े अच्छे गिफ्ट्स भी लाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिलहाल सब ठीक ही जा रहा है। सतह के ऊपर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर यकीनन तूफान होंगे बाबा जान। कोई बात नहीं, हमें दोनों तरह के तूफानों से निपटना आता है। हाँ, वो तुमसे एक बात करनी थी। बैठो बैठो। जी बाबा जान। नैनी कई बार मेरे पास आ चुकी है। नहीं, वो आपके पास क्यों आई? वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है, बल्कि यूं कहो कि जनूनी हो रही है। जी हाँ, उसकी इस कैफियत का अंदाजा है मुझे। समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता बाबा जानी। अब तो मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहरहाल तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझा लूंगा। चलो, मैंने सिग्नेचर कर दिया। थैंक यू बाबा जी।